दोस्तों, गोवा का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? शायद वह खूबसूरत समुद्र तट जहां लहरें आपकी हर परेशानी को अपने साथ बहा ले जाती हैं, या फिर वह मजेदार पार्टियां जहां संगीत, मस्ती और रंगीन रोशनी आपके कदम खुद ब खुद थिरकने पर मजबूर कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोवा की एक और पहचान भी है? जी हाँ, वह है यहां आने वाले रशियन टूरिस्ट्स। गोवा और रशियनों के बीच एक गहरा रिश्ता है। ऐसा लगता है जैसे गोवा उनके लिए दूसरा घर बन चुका हो। अब जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो कभी रशियनों का पसंदीदा ठिकाना हुआ करती थी, आज वहां कोई जाने की हिम्मत तक नहीं करता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गोवा के एक होटल की, जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा है। यह होटल अब खंडहर बन चुका है। ये इतनी डरावनी जगह मानी जाती है कि लोग दिन हो या रात वहां जाने से डरते हैं। कहते हैं इस होटल के दरवाजे खोलने पर आप सिर्फ परेशानियों और मुसीबतों का सामना करेंगे। जब मैंने पहली बार इस होटल के बारे में सुना तो मैं हैरान रह गया। मेरी टीम ने जब इसकी कहानी बताई तो मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इस होटल में ऐसा क्या हुआ होगा जो इसे बंद करना पड़ा। फिर मैंने तय किया कि मैं इस जगह की पूरी कहानी जानकर आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। इस होटल के पीछे की कहानी वाकई रहस्यमयी है। क्या यह जगह सच में प्रेत बाधित है? क्या यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो इसे इतिहास के पन्नों में एक डरावनी जगह बना गया? या फिर यह सब अफवाहें हैं जो लोगों के डर को बढ़ावा देती हैं? आज मैं आपको इस होटल की पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो दोस्तों, अब वापस आते हैं उस खौफनाक होटल की कहानी पर। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। गोवा घूमने के लिए एक नवविवाहित जोड़ा अभिषेक और पूजा अपनी शादी के कुछ ही दिन बाद हनीमून के लिए निकले। ये जोड़ा लंबे समय तक एक रिश्ते में था, लेकिन शादी से पहले कभी भी गोवा जाने का उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। जब भी वे प्लान बनाते, कोई न कोई वजह से उनका प्लान रद्द हो जाता। कभी काम की व्यस्तता, कभी दोस्तों के साथ तालमेल न बैठ पाना, तो कभी अचानक किसी अन्य वजह से उन्हें अपने सपने को टालना पड़ता। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार शादी के बाद उन्होंने पक्का कर लिया कि हनीमून के लिए गोवा ही जाना है, और इस बार किसी भी सूरत में कोई बाधा नहीं आएगी। दोनों रोमांच प्रिय और उत्साही स्वभाव के थे। उन्होंने एंडा बीच के सामने एक शानदार होटल बुक किया, जिसमें से समुद्र का अद्भुत नजारा दिखाई देता था। वे बेहद खुश थे और उनकी योजना थी कि हर दिन कुछ नया और रोमांचक करेंगे और फिर शाम को गोवा की मशहूर पार्टियों का हिस्सा बनेंगे। गोवा, जिसे हमेशा मस्ती और आज़ादी का प्रतीक माना जाता है, ऐसी जगह है जहां 365 दिन पार्टी चलती रहती है। चाहे दिन हो या रात, यहां का हर कोना ऊर्जा से भरा हुआ होता है। यही सोचकर दोनों का उत्साह 7वें आसमान पर था। पहले दिन उन्होंने गोवा की खूबसूरती का आनंद लिया, बीच पर समय बिताया और वाटर स्पोर्ट्स का भी मजा लिया। दिन भर की मस्ती के बाद जब शाम ढली तो वे एंडा बीच के किनारे एक छोटे से शैक पर आराम करने के लिए बैठ गए। समुद्र की ठंडी हवा, लहरों की हल्की आवाज और चारों ओर का सुकून माहौल किसी भी थके हुए मन को तरोताजा कर सकता था। दोनों वहीं बैठकर बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और उस दिन के अनुभवों को याद कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक अजनबी पर पड़ी जो दूर से उनकी ओर धीरे धीरे आ रहा था। वह आदमी सामान्य सा लग रहा था, लेकिन उसके चलने के अंदाज में कुछ अजीब था, जैसे कि वह उन्हें कुछ कहना चाहता हो। जब वह पास पहुंचा तो उसने हल्की मुस्कान के साथ अभिषेक से पूछा, भाई साहब, आपकी नई नई शादी हुई है क्या? अभिषेक ने उसकी बात पर हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, अभी कुछ ही दिन पहले हमारी शादी हुई है। पूजा भी मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक दिख रही थी। उस व्यक्ति ने उन्हें शुभकामनाएं दी, लेकिन उसका अजीब हाव भाव और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक कुछ अलग थी। वह ज्यादा देर रुका नहीं और कुछ ही देर में वहां से चला गया। अभिषेक और पूजा ने इस घटना को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और सोचा कि शायद यह एक सामान्य बात होगी। लेकिन उस रात उन्हें पता नहीं था कि जिस होटल में वे रुके हुए थे उसे लोग डेविल्स होटल कहते हैं। यह होटल गोवा के लोगों के बीच
रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए कुख्यात था। ये जानकारी उस अजनबी के सवाल और हाव भाव को और भी अजीब बना रही थी। अभिषेक और पूजा ने उस रात को सामान्य समझकर अपने कमरे में लौटने का फैसला किया, लेकिन यह उनकी जिंदगी की सबसे यादगार और डरावनी रात बनने वाली थी। अभिषेक और पूजा समुद्र किनारे बैठे हुए उस अजनबी की बातों को सुन रहे थे। तभी उसने अचानक उनसे पूछा, आप इस होटल में रुके हुए हैं, है ना? अभिषेक ने जवाब दिया, हाँ, हमने बीच व्यू वाला कमरा लिया है, काफी अच्छा होटल है। इस पर वह व्यक्ति हल्का मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहां पास में एंडा बीच के किनारे एक और होटल का मालिक हूं। मेरा होटल एक साधारण 3 स्टार नहीं, बल्कि एक 5 स्टार होटल है, और मैं आपको इससे भी कम दाम में वहां रहने का ऑफर दे सकता हूं। अभिषेक को यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने सवाल किया, आपका होटल 5 स्टार है, फिर आप इससे कम दाम में कैसे ऑफर कर सकते हैं? वह व्यक्ति बस मुस्कुरा दिया और अभिषेक को एक विजिटिंग कार्ड थमा दिया। उसने कहा, मैं सब इंतजाम कर दूंगा, आप वहां आएं। हमारा होटल भी शानदार है, सुविधाएं बेहतरीन हैं और भीड़-भाड़ भी नहीं है। हमारा स्टाफ बहुत अनुभवी है, आपको वहां पूरा सुकून और प्राइवेसी मिलेगी। अभिषेक को उसकी बातें थोड़ी आकर्षक तो लगीं, लेकिन वह मन ही मन इस प्रस्ताव पर थोड़ा शक भी कर रहा था। तभी पूजा ने कहा, अगर वाकई यह 5 स्टार होटल है और हमें कम दाम में मिल रहा है, तो क्यों न ट्राई करें? अगर यहां से बेहतर सुविधाएं और ज्यादा प्राइवेसी मिल रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अभिषेक ने कुछ देर सोचा और फिर दोनों ने तय किया कि वे होटल जाकर देखेंगे। वे वापस अपने कमरे में गए और जल्दी जल्दी सामान पैक करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वे एंडा बीच के किनारे उस होटल तक पहुंचे जिसकी वह व्यक्ति बात कर रहा था। होटल देखकर दोनों चौंक गए। यह वाकई शानदार था, एकदम आलीशान, 5 स्टार लुक और बेहद खूबसूरत। अंदर पहुंचते ही स्टाफ ने उनका शानदार स्वागत किया। हर चीज बहुत ही व्यवस्थित और शानदार थी। होटल का इंटीरियर देखकर वे और ज्यादा प्रभावित हुए। हालांकि हर चीज परफेक्ट दिख रही थी, लेकिन एक बात थी जो अजीब लग रही थी। होटल में उनके अलावा कोई और गेस्ट नजर नहीं आ रहा था। अभिषेक ने स्टाफ से पूछा, यहां हम दोनों के अलावा कोई और मेहमान क्यों नहीं है? स्टाफ में से एक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, यह होटल कल ही खुला है, बिल्कुल नया है, इसलिए अभी मेहमान ज्यादा नहीं हैं, और हमारे मालिक ने कहा है कि आपकी नई नई शादी हुई है, इसलिए आप दोनों से बेहतर गेस्ट हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। अभिषेक और पूजा ने बात सुनकर हल्की मुस्कान दी। अब तक सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन इस होटल के बारे में जो उन्हें नहीं पता था, वह उनकी जिंदगी का सबसे हैरान कर देने वाला अनुभव बनने वाला था। अभिषेक और पूजा इस 5 स्टार होटल में रह रहे थे, जहां हर चीज बहुत परफेक्ट लग रही थी। रूम्स खूबसूरत थे, सफाई बेमिसाल थी और स्टाफ हर संभव मदद के लिए तत्पर था। लेकिन पूजा के मन में कुछ खटक रहा था। उसने अभिषेक से कहा, तुमने ध्यान दिया है कि यहाँ के सारे स्टाफ मेंबर्स के चेहरे एक जैसे हैं और उनका चेहरा बिल्कुल उस इंसान से मिलता है जिसने बीच पर हमें वो कार्ड दिया था। अभिषेक ने उसकी बात को हंसते हुए टाल दिया। अरे, ये तुम्हारा वहम होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन पूजा का शक गहराता जा रहा था। कुछ और बातें भी अजीब थीं। पिछले 2 दिनों से वे होटल से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें रोक दिया जाता था। जैसे ही वे होटल से बाहर कदम रखते, स्टाफ मेंबर्स उन्हें गार्डन में बुलाकर कहते, सर, आपके लिए फ्री मसाज का इंतजाम किया है। कभी उन्हें फ्री में लजीज खाना ऑफर किया जाता, तो कभी महंगी शराब। ये सब इतना आकर्षक होता कि वे हर बार रुक जाते और होटल के अंदर ही रह जाते। अभिषेक को यह सब सामान्य लग रहा था। वह होटल की शानदार सुविधाओं का भरपूर आनंद ले रहा था, लेकिन पूजा को यह सब बेहद संदिग्ध लगने लगा। वह बार बार अभिषेक से कहती, हम यहां घूमने आए थे, लेकिन 2 दिन हो गए और हम सिर्फ इस होटल में ही बंद हैं। यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। आखिरकार पूजा ने ठान लिया कि अब और यहां नहीं रुकेंगे। उसने अभिषेक को समझाया और दोनों ने तय किया कि आज ही होटल छोड़ देंगे। उन्होंने तुरंत अपने सारे सामान को पैक किया और रात को होटल से निकलने की तैयारी शुरू कर दी।
जैसे ही वे अपने कमरों से बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया कि होटल के सभी स्टाफ मेंबर्स उन्हें अजीब तरीके से घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे हों, मानो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हों। पूजा ने दृढ़ता से कहा, हमें इनकी नजरों की परवाह नहीं करनी चाहिए। आज रात हम यहां से निकल ही जाएंगे। वे रिसेप्शन पर पहुंचे और अभिषेक ने कहा, हम अभी चेकआउट करना चाहते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने चौंकते हुए पूछा, कौन सा रूम? सर, आप किस होटल की बात कर रहे हैं? अभिषेक ने हैरानी से कहा, हम पिछले 3 दिनों से यहां रह रहे हैं और आपको पता नहीं, इस पूरे होटल में हम अकेले गेस्ट हैं। रिसेप्शनिस्ट ने अजीब सी हंसी के साथ जवाब दिया, सर, यहां कोई होटल नहीं है। अभिषेक ने चौंककर इधर उधर देखा। जहां उन्होंने आलीशान होटल देखा था, वहां अब खंडहर के सिवा कुछ भी नहीं था। वह स्तब्ध था। उसने फिर से रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा, लेकिन वहां अब कोई भी नहीं था। वह जगह पूरी तरह वीरान थी। खंडहर से बाहर निकलते ही अभिषेक और पूजा ने उस जगह को देखा जहां वो आदमी पहले उनसे मिला था और काट दिया था। वो पूरी तरह उलझन में थे। तो हम पिछले 3 दिनों से आखिर कहां ठहरे हुए थे? ये सब किस तरह का भ्रम था? पूजा ने अभिषेक से सवाल किया। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे उस ऑनर के पास गए जिसने उन्हें पहली बार होटल में रुकने का सुझाव दिया था। अभिषेक ने पूछा, आप उस दिन यहीं थे जब एक आदमी हमें होटल का कार्ड देने आया था, है ना? ऑनर ने चौंकते हुए कहा, नहीं सर, ऐसा कोई आदमी यहां कभी नहीं आया। मैं खुद इस बात को पक्का कह सकता हूं। अभिषेक ने हैरान होकर कहा, तो फिर वो आदमी कौन था और हम उस होटल में कैसे पहुंचे? ऑनर ने गहरी सांस ली और पूछा, आप लोग उस अंडा बीच के किनारे वाले होटल में गए थे क्या, जिसे डेविल्स होटल या सिना होटल कहा जाता है? पूजा ने हां में सिर हिलाया। ऑनर ने गंभीर होकर बताया, सर, वो होटल असल में एक श्रापित जगह है। कहते हैं कि सालों पहले वहां एक आलीशान 5 स्टार होटल बन रहा था। निर्माण के दौरान ही उसके मालिक की हत्या हो गई थी। उसके बाद से वहां कई मजदूर गायब होने लगे और कंस्ट्रक्शन कभी पूरा नहीं हुआ। अब वो जगह सिर्फ एक खंडहर है। लेकिन उसने आगे कहा, उस होटल के पास जाने वाले लोग अजीब चीजें अनुभव करते हैं। किसी को वहां चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, तो किसी को मदद के लिए पुकार, और जब कोई उस आवाज का पीछा करता है तो वो उन्हें सीधे उस खंडहर तक खींच ले जाती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उस होटल को पूरी तरह चालू हालत में देखा है, जैसे आपने बताया, मगर सच्चाई में वहां सिर्फ वीरानी और भूतों का बसेरा है। अभिषेक और पूजा के चेहरे पर डर और उलझन का मिलाजुला भाव था। उन्होंने ओनर की सारी बातें सुनी और फिर वहां से निकलने का फैसला किया। हम इसे भूलकर आगे बढ़ेंगे, अभिषेक ने पूजा को सांत्वना देते हुए कहा। हालांकि यह अनुभव उनके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए घर कर गया। गोवा में ऐसे कई लोग आते हैं जो नई जगहों की खोज में निकलते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसी डरावनी जगहों पर पहुंच जाते हैं। वहां उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो उनके साथ लंबे समय तक रहता है। आप भी ऐसी जगहों से सावधान रहें। गोवा में कई ऐसी लोकेशन हैं जो दिखने में आकर्षक हो सकती हैं, लेकिन वहां जाने से आपको सिर्फ परेशानी और मनहूसियत ही मिलेगी। अगर आपके पास भी ऐसे कोई अनुभव हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।